Hello students, board exam are started. Of class 10th, I think English paper is completed, and the response of the students sent to me are quite good. It's okay. Next paper is of mathematics, absolutely a very important subject for you. तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारा पेपर 5 मई को है उसको किस तरीके से रिवाइज किया जाए कि आपका परफेक्शन आ जाए उसमें और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। यानी एक आपकी फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे ताकि उस टाइम तक आप में कॉन्फिडेंस आए और आप रिवाइज। वैसे तो हम ये कहते हैं कि मैथ एक दिन नहीं पढ़ा जाता, मैथ धीरे धीरे पढ़ा जाता है और रेगुलरली पढ़ा जाता है, उसी को मैथ आता है। पार्ट टाइम मैथ पढ़ने से मैथ नहीं आता है। लेकिन बिफोर द एग्जामिनेशन रिवीजन इज द कंपल्सरी पार्ट। सो कैसे हम रिवीजन करेंगे इस बात पर हम फोकस करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, क्या फार्मूले होते हैं इस चैप्टर के, हम इस बात को बताएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है उस पर हमारी फोकस होगा। आप भी जो है वीडियो को ज़रूर देखें और होपफुली ये रखिएगा कि उसी टाइप का पेपर, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है। एक बात और कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया था उस सैंपल पेपर को भी आपने ज़रूर करना है और हमारे क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही होगा कि जैसा कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर सेंड किया है। अब वो सैंपल पेपर काफ़ी दिन पहले सेंड किया, हो सकता है कि आपको नहीं आइडिया हो सकता है कि उस समय किया हो फिर उसको इग्नोर कर दिया, तो उस सैंपल पेपर को भी आपने ज़रूर करना है। ठीक है। तो मैं 1 बाई 1 चैप्टर का एक शॉर्ट में पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम सारे बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, दो इसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, आंसर्स होते हैं, एक्स की वैल्यूज हुआ करती हैं जो कि इसमें वापस पुट करने पर 0 आंसर आता है, इसलिए हम उनको जीरोज कहते हैं। एक नेचर ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये हमने वो सेकेंड वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल में पहले से पढ़ रखा है। लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पर यूटिलाइजेशन उसका कहीं दे दे पेपर में, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चैप्टर सेकंड में था इसलिए ये यहाँ पर नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी है कुछ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर, उससे रिलेटेड मतलब उस टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ पर आए। अब जो हमारा ये जो दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या पहले बताया है कि जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर रूट मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड वो इस साल डिलीटेड पार्ट में है, पेपर में नहीं आ रहा है। और तीसरी बात क्या है कि सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम, ज़्यादा टफ वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सिंपल सी इक्वेशन फॉर्मिंग होंगी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उसकी कोई लिमिट नहीं कि कितनी वर्ड प्रॉब्लम, किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम पहले पेपरों में आती रही हैं। तो बच्चों क्या करना है कि हमने पहले तो कंसेप्ट जान ले। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें पता है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये दो इसके क्या होते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत समय से कर रहे हैं बच्चों। तो ये x की वैल्यू अल्फा और बीटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है इस बात से हम अवेयर हैं। फिर श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहते हैं, जिससे कि हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a।
इसमें एक बार प्लस का साइन ये ले लिया, एक बार माइनस का साइन ले लिया, तो अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। उसके बाद क्या था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेसिकली इज ऑब्टेन फ्रॉम हियर, इसी का पार्ट है, लेकिन वो डिलीटेड पार्ट में, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम किसको डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स बच्चे क्या होता है कि ये d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स यहाँ से कैसे निकलता है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, और d इज लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स। ठीक है ना, तो ये नेचर ऑफ रूट्स है। तो बच्चों इनमें से किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उस पर हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द क्वेश्चन एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो इतने ही ऑलमोस्ट कंसेप्ट हैं इसमें जिनको कि हमने मेंशन कर दिया भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो और आगे हम पहुंचते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे हम जो है ये यानी किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने कहा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम हर तरीके का कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखा, क्या लिखा कि इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x is equal to 3 or roots of the equation are roots of the equation 3x का स्क्वायर minus 2ax plus 2b is equal to 0, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. ठीक है, एक तो एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation इक्वेशन लिखा हुआ है एक सिंपल सा कि x का स्क्वायर प्लस 5kx प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये बच्चों जैसे ये लिखा है कि नो रियल रूट्स, ज़्यादातर क्या होगा कि रियल रूट्स पे वो पहलू फाइंड आउट करवाएगा आपसे। तो मैं रियल रूट का भी क्वेश्चन लिख लूंगा, लेकिन पहले ऊपर वाले पे क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ दे रखा है x इज इक्वल टू 2, तो एक बार इसमें पुट कर दें। ठीक है, ये जीरो दे रखा है, इसका मतलब x बराबर 2 है, तो ये x की जगह पे इसमें मैं पुट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये 12 उस साइड ले आए तो हमारे पास क्या बन गया, या 2 से डिवाइड भी कर लिया, माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 12, 2 माइनस 2 से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस b
इज इक्वल टू प्लस का 6। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू 3 जब पुट किया तो 3 क्या हो गया मेरा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 6a प्लस का 2b दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बना माइनस 6a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस 18। इसको भी बच्चों क्या करें माइनस 2 से डिवीजन लगा दें तो ये 3a आ जाएगा, माइनस का b हो जाएगा और माइनस 2 से जब इसको डिवाइड किया तो प्लस का 9 आ गया। अब देखो ये दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से बहुत आसानी से क्या हो सकता है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। इसको इसके नीचे रख दें, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, 3a में से 2a निकल जाएगा तो a ही बचेगा और 6 में से -3 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू -3 के इक्वल आ जाएगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो ये तो था वो क्वेश्चन जिस टाइप का पेपर में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो आप इसको कॉपी कर लें। दूसरा वाला देखते हैं कि ये क्या लिखा है। भाई बच्चों देखो, हमारा काम है कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन बताना जिस टाइप का पेपर को स्ट्राइक कर सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। हैज नो रियल रूट्स। ठीक, नो रियल रूट की बच्चों क्या कंडीशन होती है कि d इज लेस देन 0, जिसको हमने क्या बोला कि अगर रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो उस टाइप के रूट्स की वैल्यू ये क्लास 11th में 10th में नहीं निकाल सकते, 11th में निकाली जाती हैं। ठीक है, मैं एक और टाइप का नंबर पढ़ते हैं, फिर भी जब क्वेश्चन या मेंशन है तो वी हैव टू ट्राई टू डू इट। तो d किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये कंडीशन है। तो अब b की वैल्यू कितनी है 5k, इसका स्क्वायर किया -4 इंटू 1 इंटू 16 इज लेस देन 0। तो 25k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, लेस देन क्या हो जाएगा 64। ठीक, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 अपॉन में 25, के इज इक्वल लेस देन इसके हो जाएगा 64 अपॉन 25 का फैक्टर करोगे तो 8 अपॉन में 5 प्लस माइनस। तो के की वैल्यू अब प्लस माइनस 8/5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसे कम होने के लिए मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि माइनस वाली भी इससे कमी थी। तो के की वैल्यू 8/5 से कैसी हो, कम हो, तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन नो रियल रूट पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा, रियल रूट्स पे, अनइक्वल पे या फिर इक्वल रूट्स पर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है ना, तो इस कंपलसरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही होगा पेपर में। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि वो हम मेरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा जा करके। ठीक है, उस टाइप की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बताऊंगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो और आगे देखते हैं। ये हमने लिखा है एक वर्ड प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। यहाँ लिखा हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच the roots are equal, तो इक्वल रूट इक्वेशन में क्या दे रखी, px का स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसने हमसे लिखा है विदाउट फाइंडिंग द सॉल्विंग द फॉलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी हमने। ठीक है, तो ये कह रहा हमसे कि रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें सिंपली
क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। और बी किसके बराबर है, -4 का स्क्वायर, -4 ए की बराबर जगह पे क्या है, पी, और सी की जगह पे 3 = 0। 16 - 4 3 = 12 p = 0। ठीक है, इसको चाहो तो इधर कर दो, ये बच गया हमारा क्या, 12 पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/12 = p, 4 3 जा 4 4 जा, तो p = क्या आ गया, 4/3। तो बच्चों डेफिनेट है, मतलब फिक्स है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। हो सकता है सबसे पहले वाले क्वेश्चन ऐसा हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे क्या करना है, कमांड कर ही देना है। ठीक, तो और आगे लिखते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। छोटे छोटे से क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं। क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 4 and the difference of their reciprocals and the difference of their reciprocals is 1/8. Find the numbers. ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो ये जो है कैसे होगा बताते हैं आपको, कि द डिफरेंस ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स इज 4। हमने मान लिया इसके सॉल्यूशन में क्या, कि भाई 2 नेचुरल नंबर से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट लार्जर नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू x। तो स्मॉलर के, या हमने 1 मान लें क्योंकि इसने डिफरेंस कहा, तो और स्मॉलर नेचुरल नंबर मान लिया हमने। क्या भाई देखो डिफरेंस कह रहा है, तो x + 4 भी हो सकता है, x - भी 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x - 4। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस क्या है वो जान लें, या x + 4 लिख लें, क्यों माइनस लिखें। तो इनका रेसिप्रोकल कर दें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें। क्या है, क्या 1/x + 1/x + 4 इज इक्वल टू कितना बना, 1/8 के इक्वल आ गया। ये इससे क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, 2 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, छोटे से क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में है, तो 4 मार्क्स का वेटेज हर कोई चैप्टर को तो नहीं मिल सकता। ठीक है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होंगे, तो इसलिए छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें। और सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको भी हम करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर 4 मार्क्स का उसमें इससे दे रखा होगा तो कुछ और बड़े भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये देखा हमने कि एक और लिखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर of a fraction is one more than twice the numerator. If the sum of the fraction, and its reciprocal
and its reciprocal is 2 and 16 by 21 is 2 and 16 by 21, then find the fraction. Find the fraction. ठीक है, ये क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर। देखो क्या कह रहे थे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। वही तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x है, लेट न्यूमरेटर क्या हो गया x मान लिया, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से एक ज्यादा है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया हमारा x डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1, ये तो जाएगा न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर। अब ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब ये फ्रैक्शन x 2x प्लस का 1 और इसका रेसिप्रोकल उसका सम, तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दो, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 and 16 by 21, तो 2 and 16 by 21। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ये वैल्यू सेम आ जाए बट रेसिप्रोकल में हो, तो मैंने करने का आपको पहले से मेथड बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसको बाई मान लो तो ये 1 बाई बाई हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, या मैंने क्या लिख सकता हूँ कि पुट या लेट लिख लो कि बाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाई बन गया, ये क्या आ गया 1 बाई बाई आ गया। इसको हम चेंज कर देते हैं, 21 2 जा 42 और 42 प्लस 16 कितना होगा 58 अपान में 21, इसका एलसीएम ले लोगे, बाई आ गया, बाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 58 अपान में 21। ठीक है ना, तो क्रॉस कर दो इसको, क्रॉस करने के बाद क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसका कि आप फैक्टर करेंगे किसी भी मेथड से, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। वो बाई की वैल्यू आपने क्या करना है कि यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आए उस x की जो वैल्यू आए उसको वापस आप यहाँ पर पुट करेंगे। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा कि वो फ्रैक्शन निकल करके आएगा जो जिस फ्रैक्शन की आपको क्या थी कि रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, तो इस टाइप का बच्चे क्या होगा कि इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि हम आगे भी और कोई वीडियो में जो है इस चैप्टर को लेकर के कोई और क्वेश्चन भी कराएं। तो आपको क्या करना है कि भाई कंसंट्रेट रहना है, और चैप्टर बहुत अच्छा सा है, इसलिए आप इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, ये मान लो। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत बारीकी से कर लेना है और इससे कोई भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद हम किस पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम पहले करेंगे, ठीक। उसके बाद हम एक वीडियो ऐसी अपलोड करेंगे जो कि थोड़ी सी बड़ी होगी और जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।